ओके, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप आप लोग अच्छे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर 100K सब्सक्राइबर्स. वी हैव अ ह्यूज फैमिली राइट नाउ. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने का इस एपिसोड में, जो आगे बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल लिखा है, इंस्टाग्राम पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है कि आप इस वीडियो का जवाब दें. आपको लगता है हम मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकता है इंडिया से अगले 5 साल में? कोई फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, दोनों में, कोई किसी में भी? You see, bodybuilding, I don't think we have a chance to be at least for 10 years. No chance for any bodybuilder to stand on. तो 10 साल तक कोई बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में नहीं जा सकते? Because 2 lakh rupees a month, just 2 lakh rupees a month for 20 years. Work out every day in 20 years, on and off. I am just 100 kg normal guy. आज का वीडियो का टॉपिक है जो मैंने कुछ 8 महीने या 1 साल पहले तरुण गिल के साथ किया था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए मेरे महीने का एक्सपेंस है, और मैंने ये भी कहा था कि उन्होंने सवाल किया था कि क्या इंडिया से कोई मिस्टर ओलंपिया अभी बन सकता है. मेरा जवाब था नहीं, मगर मेरा जवाब ये नहीं था कि इंडिया से कोई कभी नहीं बन सकता है. करेक्शन है उसमें. आप उस वीडियो को फिर से देखें. जिन लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव बातें कही हैं, मेरे ख्याल से उनको मेरी बात फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. हम सब अपनी दुनिया में मालिक हैं. अपने दिल के आप जो चाहते हैं वो सोच सकते हैं. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा या डीमोटिवेट नहीं किया मैंने कि इंडिया से कोई भी ओलंपिया नहीं बन सकता है कभी. करेक्शन, मैंने ये कहा आने वाले 5 साल से 10 साल के बीच में मुझे नहीं लगता है 212, जिसमें फ्लेक्स लुइस चैंपियन है, मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ चैंपियन है, फिजिक मॉडल जर्मी बोंडिया चैंपियन है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया से कोई अभी 5 से 10 साल में इनको बीट कर पाएगा. हैविंग सेड दैट, बहुत लोगों ने इसको बहुत ही नेगेटिव और डीमोटिवेशन कहा, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि आज आप देखिए, एक दिन में आप फिल्म स्टार बन सकते हैं, एक रात में आप ह्यूज बॉलीवुड स्टार बन सकते हैं, हॉलीवुड स्टार बन सकते हैं. आपकी फिल्म आती है, रातों रात आप स्टार बन सकते हैं. लोगों को एक जिंदगी लग जाती है एक एथलीट बनने में. सो आप एक दिन में मूवी स्टार बन सकते हैं, एक दिन में बिलियनर मिलियनर बन सकते हैं लॉटरी जीतकर या किसी भी तरह से, मगर आप साल 2 साल में वर्ल्ड क्लास एथलीट कभी नहीं बन सकते. अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है इस वीडियो इससे पहले जो मैंने किया था. मैं इंतजार करूंगा कि आप में से कोई इस बात का जवाब दे मुझे कमेंट सेक्शन में. मेरे एक दोस्त हैं, ही इज सेलिब्रिटी ट्रेनर, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको ट्रेन करते हैं. उन्होंने किसी मेरे मित्र से कहा कि मैं साहिल खान का इंस्टाग्राम फॉलोअर भी हूं, और यूट्यूब में उनका मैंने वीडियो देखा और मुझे वो बहुत पसंद थे. बहुत साल से जिम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सीनियर हैं वो, 20 साल से देख रहा हूं मैं उसको. बट मेरे दिल से वो उतर गया वो वीडियो देखने के बाद. मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि उसने यार ऐसे बोल दिया कि कोई भी इंडिया से ओलंपिया कभी नहीं बन सकता. ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने फिर उनको यही कहा, करेक्शन, मैंने ये नहीं कहा कि कभी कोई नहीं बन सकता है. मैंने कहा इतना समय लगेगा मेरे हिसाब से, अभी कोई नहीं बन सकता है. 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में मुझे नहीं लगता. और आज भी इस इंटरव्यू में वही कह रहा हूं कि कोई भी 2-4 साल में वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं बनता है. दूसरा सवाल मैंने उनसे ये कहा कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, उनसे ये पूछिए अगर उनको ऐसा लगता है कि साल 2 साल में कोई मिस्टर ओलंपिया बन सकता है, फिजिक मॉडल या फिल हीथ को हराने के लिए कोई ओवरऑल ओपन में जीत सकता है, आप मुझे उसका नाम बताइए. मैं खुद उसकी कोचिंग लूंगा,
पर्सनल पीटी लूंगा और आई हैव नो ईगो। मैं जाऊंगा उनसे सीखूंगा क्या साहब आप फिल हीथ को हराने वाले हैं या जर्मी बुनिया को हराने वाले हैं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। नाम बताइए कौन हरा सकता है 1 से 2 साल के बीच में। कुछ लोग ट्रेनर्स आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे कि रिच पियाना, डैलिस, इतने बड़े बड़े एथलीट दुनिया के जिनके पास पैसा है, पावर है, एजुकेशन है, साइंस है, कंप्लीट जिम है, कुछ गलतियां उनसे भी ऐसी हुई हैं जो दे आर नॉट एनी मोर विथ अस। ये सिर्फ, लेकिन हमको न्यूज आती है उनके बारे में, हम इंटरनेट पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स इंडिया के जिनकी डेथ हुई है, जो छोटे शहरों से आए हुए हैं, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कुछ छोटे मोटे ट्रेनर्स उनको मोटिवेट कर देते हैं, आप ओलंपिया बन जाएंगे, आप दुनिया में सबसे अच्छे बन जाएंगे। अच्छी बात है, मगर रियलिस्टिक गोल बनाना है। आप जस्ट बिकॉज आपको कोई डब्बा बेचना है, कोई सामान आपको बेचना है, आप वो बेचने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि साहब आप ये चीज ले लीजिए और इससे आप ओलंपिया बन जाएंगे। और अगर सामने से कोई यूट्यूब पे बोलता है मेरे जैसा आदमी कि नहीं ये रियलिस्टिक नहीं है, तो आप बोलते हैं नहीं यार ऐसा कैसे बोल दिया, डीमोटिवेट कर दिया। वो आपको सिर्फ अपने सामान बेचने के लिए या अपनी कोचिंग लेने के लिए या सम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो आपको झूठा वादा कर रहे हैं। ओके, स्टोरी टाइम। जिस दिन मैंने तरुण गिल के वीडियो पे दिल्ली में ये कहा था, बहुत सारे लोग थे मेरे सामने, हम रास्ते में कहीं इंटरव्यू कर रहे थे और बहुत तरह के सिंपल लोग जो शायद काम पे जा रहे हों, जॉब पे जा रहे हों, बहुत ही हम्बल लोग थे मेरे सामने। मैं चाहता था कि वो वर्कआउट करें, हेल्थ कॉन्शियस हों, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी का वक्त या पैसा या अपनी फैमिली का सपोर्ट हटाकर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस करें, जस्ट बिकॉज एक नया जुनून आ गया है हिंदुस्तान के अंदर सबको एक दूसरे को मोटिवेट करने का। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा। स्टोरी टाइम। मेरे किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने, फादर ने मुझे फोन किया और कहा कि साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं सरप्राइज था, जी एक्सक्यूज मी, एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव। उन्होंने कहा देखिए मेरी उम्र 55 साल है, मैं रोज ट्रेन से जॉब पर जाता हूं, दिन भर काम करता हूं, वापस ट्रेन से धक्के खाकर आता हूं 55 साल की उम्र में। मेरी बीवी जो 50 इयर्स की है ऑलमोस्ट, वो रोज ट्रेन से जाती है, काम करती है, वापस आती है। मेरा बेटा, उसकी बीवी भी जॉब पर जाती है और काम पर आती है, पर मेरा बेटा दिन में 6 बार खाना खाता है, मां से लड़ाई कर कर, कभी कभी बदतमीजी कर कर मां से पैसे लेता है और बोलता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए ये चाहिए, मुझे वो लेना है, मुझे केमिकल्स लेने हैं या मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं और मुझे ओलंपिया बनना है, मुझे फिजिक मॉडल बनना है, मुझे फिटनेस मॉडल बनना है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जब मां काम पर जा रही है, बाप काम पर जा रहा है, बीवी काम पर जा रही है, लेकिन हस्बैंड दिन भर सोता है, दिन में 2 बार वर्कआउट करता है, 6 बार खाना खाता है, और एक जवान लड़का जो जिसको माँ बाप को सपोर्ट करना था, वो अब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस करना चाहता है, वो मिस्टर ओलंपिया बनना चाहता है। आप लोग ये क्यों सिखा रहे हैं लोगों को? आई वॉज शॉक्ड, मैं हिल गया। मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन, क्योंकि मुझे पता नहीं था। वो मेरा स्टूडेंट है, उसने मेरी फीस भरी, ऑनलाइन कोचिंग की और मुझसे कहा कि मुझे हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है, तो मैं उसको सिखाने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो दिन भर काम नहीं कर रहा है और उसकी माँ काम कर रही है या बाप काम कर रहा है और बीवी जॉब पर जा रही है, बट ही इज जस्ट वर्किंग आउट एंड लुकिंग गुड ऑल डे एंड स्लीपिंग। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगा, उनके बेटे से बात किया मैंने कि प्लीज़ आप ये करो, लेकिन अपने घर को पहले सपोर्ट करो, फिर अपने ड्रीम को फॉलो करो। ये एज अ कोच मैं ये सिखाता हूँ पहले। ये एक स्टोरी थी। वो स्टोरी मेरे क्योंकि दिमाग में थी, इसलिए जब तरुण गिल ने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में और उस तरह के लोग हम्बल मेरे सामने खड़े थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ इनको मोटिवेट कर कर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे हकीकत में इनको बताना है कि एक्चुअली कितना पैसा बॉडी बिल्डिंग में है। आप सब देख सकते हैं, इतने सारे डेथ हुए हैं देश भर में, छोटे छोटे पेपरों में नाम आता है।
यूट्यूब पे या कहीं कि एक बॉडी बिल्डर मर गया, एक चैंपियन मर गया, एक एथलीट मर गया, इमेजिन उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। मुझे पता नहीं कि उन लोगों ने क्या लिया, कैसे लिया, किससे लिया, जिससे लिया है क्या उसको एजुकेशन है, क्या उसको एक्सपीरियंस है। आज एक दूसरा फंडा है जिसके पास एब्स है, लोगों को लगता है कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास 6 पैक एब्स हो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हैविंग सेड दैट, दूसरा ये जो फेक मोटिवेशन जो मुझे आजकल दिखता है, लोगों ने कहा कि मैं डीमोटिवेट किया है उस वीडियो से। मैंने मोटिवेट किया है लोगों को 2001 में, जब मुंबई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में, स्टाइल के भी पहले 2000 में ऑलमोस्ट, जब प्लास्टिक की कुर्सियों में लोग बैठते थे, एक पीछे कपड़ा लगा होता था, उस पर मुंबई श्री, भारत श्री इस तरह का लिखा होता था। हम वहां प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते थे और छोटे से स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग शो देखते थे। तब से आज तक, इसीलिए शायद मेरा जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के अंदर, तब से आज तक, तभी मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मुंबई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, मिस्टर चेतन पठारे और पूरी टीम ने जो मुझे बनाया। उसके बाद भी आज मैं देखता हूं बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में चैंपियंस हैं, आप मिल सकते हैं बहुत सारे एथलीट को जो जीत जाते हैं ओवरऑल। उनको सिर्फ ट्रॉफी मिलती है, उनको पैसे नहीं मिलते, और बड़ी अफसोस की बात है। सो नोबडी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अच्छे हो सकते हैं, आपके लाइक्स बहुत आ सकती हैं, कमेंट्स बहुत आ सकते हैं, लोग बहुत तारीफ कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल राइट नाउ अभी भी इंडिया में कोई सप्लीमेंट कंपनी इतना पैसा दे रही है किसी एथलीट को कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, यू नो, या कोई चैंपियनशिप से इतना पैसा मिल रहा है कि वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करे और फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग कर पाए। उतना ही क्यों, जितने सारे लोग आज हिंदुस्तान में ओलंपिया, मैं 2 बार जिंदगी में ओलंपिया देख चुका हूं, लास वेगस जाकर। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे तो आपको पुरानी तस्वीरों में मिलेगा। इस वक्त जो मिस्टर ओलंपिया बनना चाह रहे हैं, जिनको अभी बनना है, 3 महीने में बनना है, 7 महीने में बनना है, 1 साल में बनना है, आपको पता है क्या एक्सपेंस है, क्या खर्च है? जो ओलंपिया एक्चुअल है, जर्मी बोंडिया और बाकी के जो उसके 6 टॉप है, आपको यह भी पता नहीं है कि उसके विनर्स को मिलता कितना है। मैं ये सवाल आपसे भी करता हूं कि इस वक्त आप में से कितने लोगों को पता है कि एक मिस्टर ओलंपिया फिजिक विनर को क्या पैसा मिलता है? $20,000, $20,000 मिलते हैं, जो ओवरऑल 6 लोगों में डिवाइड होता है। कब? एमेच्योर ओलंपिया में नहीं, ओलंपिया में जो लास वेगस में होता है, नेवाडा में। $20,000 13 लाख रुपए होते हैं। उस 13 लाख को 6 लोगों में डिवाइड किया जाता है। आप गूगल कर सकते हैं, ओलंपिया के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दैट इज 13 लाख रुपीस इन 13 लाख रुपए 6 लोगों में डिवाइड होगा। हाँ, उसके बाद आप जीत जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है, बहुत नाम शोहरत मिलता है, एंड डेफिनेटली आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, आप मूवी स्टार बन सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, वो आपकी डेस्टिनी है। मगर फाइनेंशियली आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि कोई भी नॉर्मल एथलीट आज हिंदुस्तान में, एक नॉर्मल आदमी का खर्च 50,000 रुपए एवरी मंथ तो नॉर्मल होगा, अगर वो भी आज तक जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। हमारे पास हिंदुस्तान में एक भी जिम ऐसा नहीं है जो कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल, चेस के लिए आपके पास एक जिम में इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट होता है, केबल क्रॉसओवर होता है, बहुत सारी मशीनें होती हैं। आप में से कितने लोग ऐसे जिम में जाते हैं जिनके पास इवन द ब्रांड्स, बड़े बड़े जिम के ब्रांड्स, हैमस्ट्रिंग के लिए कितनी मशीन होती है? इस वक्त नॉर्मली हैमस्ट्रिंग के लिए 2 मशीनें अवेलेबल हैं जो ज्यादातर जिम में होती हैं। उन 2 में एक मशीन, सिर्फ एक मशीन जिम में होता है। या लाइंग लेग कर्ल होता है जो आप लेट कर करते हैं, या सीटेड होता है जो आप हिल को टो को अंदर करते हुए करते हैं। दोनों नहीं होता है। आपके पास एक हैमस्ट्रिंग मशीन, हैमस्ट्रिंग डेवलप करने के लिए कंप्लीट मशीन तक अवेलेबल नहीं है हिंदुस्तान में। मैंने उसलिए कहा कि हम लोग इतने पीछे हैं। आपके पास एक कायरोप्रैक्टिक नहीं है। आपके पास जो आपको आप देखते होंगे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स फ्रैशिया ओपन करते हैं, मसाज लेते हैं, थेरेपीज लेते हैं,
इसको मसाज नहीं बोलते, इसको स्किन मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं, जो नॉर्मल मसाज देते हैं। हमारे पास वो नहीं है। ऑफ कोर्स जब आप साइंस की बात करेंगे, केमिकल्स की बात करेंगे, उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। आज ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि कोई किसी से सीखता है, वो किसी और को दे देता है, और वही चीज वो किसी और को दे देता है। इट डजंट वर्क। सप्लीमेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल जो सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हैं, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना जरूरत है, सप्लीमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। सप्लीमेंट का फॉर्मुलेटर कौन है वो भी नहीं मालूम है। सप्लीमेंट का सोर्स कहां से आता है वो भी नहीं मालूम है। मैं जानता हूं कुछ सप्लीमेंट कंपनियों को जो एक बड़ी कंपनी है और 10-10, 20-20 ब्रांड का सप्लीमेंट एक ही कंपनी में बनता है, सिर्फ पैकेजिंग अलग अलग होता है। सो हियर वी गो। और एक बात मुझे बहुत अजीब लगता है कि कुछ लोगों ने कहा कि मैंने डीमोटिवेट किया उस वीडियो से। आई मीन, कुछ तो सोचिए। मैं उस वक्त से बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहा हूं, जब आज से 15 साल 18 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब आपके ट्रेनर स्टेज पे था और मैं जज कर रहा था। मैं उस वक्त से बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहा हूं जिस वक्त जिम के ट्रेनर से कोई आदमी, जिम का मेंबर बात नहीं करता था, ये सोचता था कि एक जिम का ट्रेनर एक नौकर है। जबकि आज जिम और फिटनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि लोग ट्रेनर को रिस्पेक्ट देते हैं, कोच बोलते हैं, और ट्रेनर जो बोलता है वो सुनते हैं, चाहे मिलियनर हो क्लाइंट या बिलियनर हो। उस जमाने में भी जितने सारे पुराने जिस जिम में मैं जाता था, सारे जिम ट्रेनर्स मेरे दोस्त थे, सबसे बात करता था। मैं बॉम्बे हीरो बनने नहीं आया था, मैं बॉम्बे बॉडी बिल्डर बनने ही आया था। जिंदगी मेहरबान थी, स्टाइल फिल्म बनी और आप लोगों को पसंद आया, आपने प्यार किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूं जो अपना काम छोड़कर, जॉब छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर, सिर्फ उनके दिमाग में है कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ओलंपिया बनना है। अच्छी बात है, इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द टाइम एंड इफ यू हैव एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स, व्हाई नॉट। आप फॉर्मूला 1 में जा रहे हैं, आपको उधर फरारी लगेगी। अगर आप फरारी आप खरीद सकते हैं, जरूर जाइए। इसको डीमोटिवेट करना नहीं बोलता है, इसको सच बोलना बोलते हैं। डीमोटिवेट वो लोग कर रहे हैं जो बहुत सारे, just because you have to motivate somebody to be nice to them, I don't think it makes sense to anyone. Maybe शायद अभी भी इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। आपको जो बेहतर लगे वो आप सोच सकते हैं। ओके, सो YouTube बहुत लंबा हो गया एपिसोड। शुक्रिया फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आप लोग जो लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, प्लीज बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। रिमेंबर, अगर मैं किसी भी काम आ सकता हूं, मेरा जिम आपके लिए फ्री है। आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, जो सीनियर लोग हैं, जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, ऑफ कोर्स आई हैव बिल्स टू पे, सो मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन फ्री में नहीं दे सकता हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज द पीपल जो मुझे पैसे देते हैं और आपको मैं फ्री में दूं। सो इट डजंट वर्क। आपको पता है, दिस इज ऑल्सो माई जॉब एंड ब्रेड एंड बटर, सो आई हैव टू बी फेयर विथ बोथ द पार्टीज। सो आप लोग लिखें, जो बनाना चाहता हूं, जो देखना चाहते हैं, कोशिश करूंगा अपनी ज़िंदगी का टाइम और शेयर कर सकूं आपके साथ। और दिस इज़ व्हाट माय ऑनेस्ट ओपिनियन इज़। अगर कोई एथलीट किसी भी तरह का सपोर्ट चाहता है, जो मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोर्ट योर फैमिली फर्स्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर एक जुनून में आ गए हैं बॉडी बिल्डिंग के। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज सपोर्ट योर फैमिली फर्स्ट, मदर, फादर, वाइफ, चिल्ड्रन, उसके बाद आप हैं और आपका ड्रीम्स है फेमस होने का, स्टार बनने का। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस टू एवरीवन हु इज वॉचिंग। पीस आउट।